देखिए अब जो हमारा टॉपिक होने वाला है हानि यानी लॉस। हानि यानी लॉस। अच्छा लॉस कब होगा? एनीबॉडी थिंकिंग अबाउट दिस टॉपिक? यानी कि आप किस को सोचिए कब लॉस होगा। किसी वस्तु को जिस मूल्य पर हम खरीदेंगे, मान लीजिए इस वस्तु को हम 40 रुपया में खरीदे, कितने में खरीदे जी? कितने में? खरीदा गया मूल्य क्या कहलाता है? क्रय मूल्य क्या कहलाता है? क्या चीज? क्रय मूल्य क्या कहलाता है? बेचा गया मूल्य क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? और आपको एक बात बता देते हैं कि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य पे ही डिपेंड करता है लाभ और हानि। ये जो जितना भी है इसी मूल्य पे डिपेंड करता है लाभ और हानि। ठीक है। और हानि तब होगा जब किसी वस्तु को हम खरीदते और खरीदे गए मूल्य से कम मूल्य पर जब बेचेंगे तो क्या होगा? आपको बताए थे वस्तु के खरीदे गए मूल्य, वस्तु के खरीदे गए मूल्य से कम मूल्य पर बेचने से क्या प्राप्त होगा जी? हानि प्राप्त होता है। होता है। आप मान लीजिए आपका वस्तु का क्रय मूल्य अभी हम बताए थे एग्जाम्पल, हम 430 रुपया में एक कुर्सी खरीदे, ठीक है, और उसे हम पुराना हो गया था, कुर्सी नहीं बिक रहा था, तो हम 380 रुपया में बेच दिए। ठीक है। खरीदे कितना में जी? खरीदे कितना में? बच्चे ध्यान दीजिए बोर्ड पे। खरीदे कितने में? बेचे कितने में? खरीदा गया मूल्य क्या कहलाता है? बेचा गया मूल्य क्या कहलाता है? बात समझ गए? हानि कब होगा? जब खरीदे गए मूल्य से कम मूल्य पे बेचेंगे। जब खरीदे गए मूल्य से तो हानि बराबर फॉर्मूला, यदि हम खरीदे गए मूल्य यानी क्रय मूल्य खरीदा गया मूल्य से अगर हम विक्रय मूल्य यानी बेचा गया मूल्य को घटा देंगे तो हमको क्या निकल जाएगा? 430 पे खरीदे और 380 में बेचे तो 50 रुपया क्या हुआ? अब आइए हानि के फॉर्म में, यदि हमको क्रय मूल्य दिया हुआ हो, हानि दिया हुआ हो और विक्रय मूल्य मांग रहा हो, क्या मांग रहा हो? तो विक्रय मूल्य बराबर क्या होगा? विक्रय मूल्य बराबर क्या होगा? हानि में अगर हम क्रय मूल्य यानी खरीदा गया मूल्य में से हानि को प्लस में बराबर कर जाएगा माइनस हानि। क्रय मूल्य माइनस हानि बराबर विक्रय मूल्य, बेचा गया मूल्य। और यही हमको खरीदा गया मूल्य दिया हुआ है, ठीक है, नहीं दिया है, मतलब खरीदा गया मूल्य नहीं दिया है, बेचा गया मूल्य दिया है। मान लो हम 380 में बेचे और जितना हानि हुआ वो हानि हमको दिया हुआ है। अगर हमको, आप इस सवाल को समझिएगा, आपको बेचा गया मूल्य क्या था जी? बेचा गया मूल्य यहाँ कितना है? 380 रुपया। तो हमको अभी मान लीजिए यहाँ बेचा गया मूल्य नहीं दिया है, क्या नहीं दिया है? ठीक है, तो दिया क्या है? क्रय मूल्य 430 रुपया और कितना का हानि हुआ जी? 50 रुपया का। तो क्या निकल जाएगा? 480 30 में से 50 जाएगा तो क्या बचेगा? 380 रुपया। देखिए ये विक्रय मूल्य निकला, विक्रय मूल्य यहाँ 380 है ना जी? देख लीजिए विक्रय मूल्य 380 है ना? समझिए नहीं। आप देखिए ये दूसरा फॉर्मूला जो भी हम प्रूव किए हैं, इस फॉर्मूला को भी देखिए। क्रय मूल्य आपको नहीं दिया है, क्रय मूल्य यानी आपको विक्रय मूल्य दिया है। विक्रय मूल्य कितना दिया है? 300, यानी क्रय मूल्य आपसे मांग रहा है और विक्रय मूल्य आपको कितना दिया है?
380 और कितना का हानि हो रहा है भाई? 50। तो टोटल मिला के 430 रुपया। देखिए निकल गया। तो इस प्रकार से हम लोग लाभ और हानि को समझते हैं। अभी हम एक और फॉर्मूला बताए थे, लाभ बराबर क्या बताए थे? तो लाभ बराबर हम क्या बताए थे बाबू? लाभ बराबर अभी हमने क्या बताया था? विक्रय मूल्य माइनस, अच्छा विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। यदि हमको बेचा गया मूल्य नहीं दिया है, बेचा गया मूल्य, लाभ और क्रय मूल्य दिया, तो कैसे निकालेंगे? जब हमको खरीदा गया मूल्य दिया हो और लाभ दिया हो, हम कितना में खरीदे वो दिया हो और लाभ दिया हो, तो लाभ प्लस क्रय मूल्य क्या होता है? प्लस लाभ, प्लस लाभ बराबर फॉर्मूला निकलेगा, बेचा गया मूल्य निकल जाएगा। यानी अगर मान लीजिए हम 40 रुपए में कोई वस्तु खरीदे, आपको 20 रुपया लाभ हुआ, तो 60 रुपया हुआ ना जी, तो 60 रुपया कैश हो गया। बात समझे? अब क्रय मूल्य मान लीजिए हमको नहीं दिया, विक्रय मूल्य दिया और लाभ दिया, तो यानी जितना में हम उस वस्तु को बेचे, उसमें से यदि हम लाभ घटा देंगे तो हमको खरीदा गया मूल्य निकल जाएगा ना। देखिए एक फॉर्मूला से 6 फॉर्मूला निकला। अब एक फॉर्मूला होता है प्रतिशत लाभ बराबर, हमको जितना लाभ हुआ उसको प्रतिशत में बताना। प्रतिशत लाभ बराबर होता है लाभ, जितना रुपया लाभ हुआ गुना 100, गुना 100 बटे क्रय मूल्य, यानी कि खरीदा गया मूल्य। बात समझे जी? प्रतिशत हानि बराबर, प्रतिशत हानि बराबर हानि गुना 100 बटा क्रय मूल्य। चलिए नोट कीजिए।